स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज सहायक प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, तो आपकी पहली सीढ़ी आपकी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होगी। यदि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, इसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेट सेट जैसे एग्ज़ामों को क्लियर करना आवश्यक है। तो नेट एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी पहली सीढ़ी है। तो इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप किस तरीके से तैयारी करें। यदि किसी भी विद्यार्थी ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी को उसको किस प्रकार किससे करना चाहिए, उसी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए टिप्स में से आपको कुछ फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे से आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो देखते हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ चुकी है। फ़िलहाल जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो 18 जून को कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में कैंडिडेट्स कुछ बातों का ध्यान रखें। अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप तैयारी कैसे करें गुरुजी? तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा देने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को यह एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो आपको अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस, सबसे पहले आपको देखो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देखने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। इसके बाद में आप यह तय करें कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, टाइम टेबल का निर्धारण करें। सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना है, उसको समझना है, उसकी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें और अपना टाइम टेबल आपको बनाना है। इसके बाद में रणनीति बनाए। सेकंड पॉइंट आपका होता है रणनीति। रणनीति क्या? चूंकि एग्ज़ाम की डेट्स भी नज़दीक है, तो ऐसे में आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर काम करना होगा। किस पर काम करना होगा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर काम करना होगा। इसे मैराथन समझते हुए आपको लगातार दौड़ना, खुद को आगे धकेलना होगा। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद में सैम्पल पेपर सॉल्व करने से मदद मिलेगी। नंबर तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ सैम्पल पेपर, यानी किसी भी एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को समझने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप उस एग्ज़ाम के पिछले प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखें, ताकि उससे आपको उसके पेपर पैटर्न को समझने में सहायता मिलेगी। यूजीसी नेट के सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम को लेकर रणनीति सुधारने में भी सहायता मिलेगी। नंबर चौथी बात, टॉपर्स के लिए टिप्स। देखिएगा, परीक्षा पैटर्न को ध्यान से समझना है, सिलेबस को देखना है, इसी के आधार पर आपको खुद को तैयार करना है। समय का भी आपको ध्यान में रखना है उन विषय पर। अब देखिएगा, दूसरी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उन विषयों को ध्यान केंद्रित करें जिनका महत्व अधिक है। देखो, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में आपको कई यूनिट्स दे दी जाती हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स इतनी महत्वपूर्ण होती है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन यूनिट्स को आप डीपली पढ़ें, डीपली उनकी स्टडी करें, उनके नोट्स खुद से बनाएं, उनको प्रिपेयर करें। और आप जिन यूनिट्स से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उनको भी पढ़ें, उनको भी नहीं छोड़ें, उनको भी आप पढ़ें, लेकिन आप उन यूनिट्स की डीपली स्टडी करें जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। नंबर तीसरा है परफेक्ट स्टडी प्लानिंग करते हुए उसके अनुसार आप ईमानदारी से पढ़ें। नंबर चौथा है नोट्स तैयार करें। आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें, उन्हें समझें, खुद में सुधार करते रहें जहां आपसे गलती हो रही है। नंबर पाँचवा है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें। मैंने आपको अभी भी बताया है, आप पिछले पेपरों को देखें, अपनी ताकत व कमज़ोरियों को समझें और यही जर्नी आपको सफलता दिलाएगी। इसके बाद में अगला है नियमित रूप से आप मॉक टेस्ट भी दें। आप मॉक टेस्ट में भी अपना पार्टिसिपेट करें। इसके बाद में अपनी स्टडी प्लानिंग को इस तरीके से करें जिससे आप आसान तरीके से पढ़ पाएँ। अपनी स्टडी प्लानिंग को कुछ इस तरह से करें जिससे आपको आसानी से पढ़ सके। आप खुद को बोर न होने दें, एक अच्छा माहौल तैयार करें। ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप्स हो सकती है। अब बात करते हैं गुरुजी, कई स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर गुरुजी
पेपर फर्स्ट के लिए हम क्या क्या पढ़े, पेपर सेकंड में क्या है, हालांकि पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट आपका कॉमन पेपर होता है जो सभी का सेम होता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए देखिए, मैं पेपर फर्स्ट के लिए भी आपको बता रहा हूँ। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट की प्रक्रिया के लिए आपको रिसर्च स्किल्स का एनालिसिस करने हेतु तैयार किया गया है। आपको रिसर्च स्किल्स का एनालिसिस करने हेतु ये पेपर फर्स्ट तैयार किया गया है आपका। इसमें आपको शिक्षण योग्यता, अनुसंधान, समझ, संचार, गणितीय तर्क, योग्यता, तार्किक तर्क, डेटा, सूचना, ये आपको पढ़ने हैं। आप बाज़ार से इसकी बुक भी ला सकते हैं। आप पेपर फर्स्ट में आपके आती है 10 यूनिट, 10 में से आप 7 यूनिट पढ़ करके चले जाइएगा, 3 यूनिट को आप छोड़ सकते हैं। ये आपके पेपर फर्स्ट को तैयार करने का तरीका। अब हम बात करते हैं गुरुजी पेपर सेकंड में क्या करें। तो पेपर सेकंड का चयन जब आपने अपना फॉर्म भरा है तब आपने पेपर सेकंड का चयन कर लिया है। अब उस पेपर सेकंड में आप यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है वो कब दे सकते हैं गुरुजी, जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है उसी से आप अपना पेपर है जो सेकंड आपका उस पर डिपेंड करता है। जहाँ से आपने एमए की है, जिस सब्जेक्ट से आप उसी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गुरुजी पेपर सेकंड का चयन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपने कर लिया है। मास्टर डिग्री सब्जेक्ट पर आधारित इस पेपर को आपको गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है। डीपली आप इस पेपर को पढ़ें। इसकी तैयारी के लिए आपको इसके सिलेबस को जानना आवश्यक है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न क्या है उसको जानें। इस अनुसार आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने आपको ये जो तरीके बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।